क्या आप लोगों को मेरा आवाज क्लियर है? कैन यू ऑल हियर मी क्लियरली? चैट बॉक्स में बताइए। ओके, हिमांशु, आदित्य मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? Let's wait for 1 to 2 more minutes so that others can join easily, and then we'll begin the session. Today I will be discussing your doubts till L17 or 16, whatever you watched on LOM, and since it's a very easier concept, so I hope सब लोगों को समझ में आ गया होगा। हिमांशु, हाँ साउंड थोड़ा सा लो है, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लिए आप लोग। अगर आपके उसका साउंड बढ़ सके तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा मेरा साउंड लो है आज, क्योंकि मेरे पास माइक दूसरा है और इस माइक से थोड़ा सा साउंड लो जाता है। बहुत ज़्यादा लो है क्या हिमांशु, बताओ? अच्छा, बहुत लो तो नहीं है ना? काम चल जाए इतना होना चाहिए कम से कम। चलिए तो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। एंड इन द स्टार्टिंग वी हैव आदर्श। आदर्श, अपना ऑडियो ऑन करो और बताओ कहाँ तक लेक्चर कंप्लीट किए। गुड इवनिंग आदर्श। 18 तक हो गया? 17 तक, वाह वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई बात जो पूछना चाहते हो? वो जो लास्ट क्वेश्चन बताए थे इनफाइनाइट पुली सिस्टम, समझ में आ गया आदर्श? इनफाइनाइट पुली सिस्टम जो बताए थे वो समझ में आ गया? चलो वाह वेरी गुड आदर्श। आदित्य? गुड इवनिंग आदित्य। तो आदित्य कहाँ तक किए? सर L18 तक हो गया सर। वाह, और 18 आप तक। जो PDF भेजे थे HCV का, उसमें बस एक सवाल बाकी है सर। HCV का PDF काइनेमेटिक्स? हाँ सर, काइनेमेटिक्स भी हो रही है और लॉज ऑफ मोशन में बस एक क्वेश्चन बाकी है सर, वो आज हो जाएगा। वाह वेरी गुड। तो आदित्य को कोई डाउट है? L18 तक तुम देख नहीं ली सर, नहीं सर, वैसा कोई डाउट नहीं सर, सब समझ में आ रहा है। इनफाइनाइट पुली वाला क्वेश्चन बनाए थे? हाँ सर, बनाए थे। पहले बन गया था कि मेरे बताने के बाद बना? सर पहले ही बन गया था, आप इतना हिंट दे दिए थे वो X वाला मैथ से, इसीलिए बन गया सर। अच्छा, वो हम हिंट कहाँ दिए थे पहले? वो हिंट तो बाद में दिए थे सॉल्यूशन पार्ट में। वो हिंट नहीं सर, वो तो मतलब जो मैथमेटिक्स वाला सवाल था y इज इक्वल्स टू, वो तो हिंट बाद में था ना, वो तो सॉल्यूशन पार्ट में था। अच्छा, मतलब वो देख करके बन गया, मैथ्स वाला सवाल देख करके बन गया। चलो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब जब आओ किसी दिन तुम मिलो, और मिलो तो फिर तुमको डेयरी मिल्क खिलाया जाएगा, ठीक है आदित्य? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक ये यू। सर आते तो फिर हम भी बोलेंगे तो फिर हमको ही मिलेगा डायरेक्ट। कौन बोल रहा है? तो तुमको भी खिलाएंगे अगर तुम भी किए हो तो। केशव बोल रहा है क्या? अंकित बोल रहा है? कौन बोल रहा है? आवाज ऑडियो? अंकित बोल रहा है। हाँ अंकित, हाँ अंकित बोलो। अच्छा केशव था। अच्छा, इसमें लैपटॉप में ऊपर नहीं आता है नाम। हाँ केशव बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, मतलब आपको मतलब टीवी लाने के लिए तुम बोल ही सकते हैं ना कि बन गया मेरे से भाई। हाँ एकदम एकदम बोल सकते हो। हमको सब अपने बच्चों में बहुत फेथ रहता है, हम सबको एकदम लॉयल मानते हैं। हम अपने सारे स्टूडेंट को मानते हैं कि वो बेस्ट चुन के आया है मेरे पास, ठीक है? हम चाहते हैं कि वो एकदम बेस्ट हो, उसमें सारा गुण हो। तो अगर तुम बोल रहे हो तो हम
हमको एकदम तुम पे भरोसा है कि तुम एकदम सही बोल रहे होगे, तुम एकदम डेरी मिल्क खिला जाएगा, तुम सही बोल रहे हो तो, है ना केशव? खैर केशव, अब तुम बात करो, तुम्हें से पूछ लेते कहाँ तक लेक्चर कंप्लीट किए? तो 17 तक हो गया। कोई दिक्कत 17 तक में? कोई डाउट जो पूछना चाहते हो? हाँ सर, एक डाउट है, मतलब बताओ। कैसे रिकग्नाइज करेगी कि एक पुली है वो फिक्स्ड है कि मूवेबल है, उसको बस बता दीजिए। ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पे कुछ पुलीस बता रहा हूँ, ये सिस्टम ऑफ पुलिस दिख रहा है केशव? हाँ सर। और इसको कॉम्प्लिकेट करें क्या? रुको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये सिस्टम ऑफ पुलिस दिख रहा है सब लोगों को? ये एक हम खतरनाक सा पुली ब्लॉक अरेंजमेंट बनाती है। अब इसमें देखो कौन कौन सा पुली मूव कर रहा है, कौन कौन सा चल रहा है। बहुत सिंपल है, जो पुली सीलिंग से बना हुआ है, जैसे ये पुली देखो, ये पुली किससे बना हुआ है? सीलिंग से। चल सकता है क्या ये? बोलो, ये ऊपर नीचे हो सकता है पुली? नहीं समझ में आ रहा है सबको? तो ये पुली नीचे नहीं इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि धागा तोड़ना पड़ेगा ये वाला इसको नीचे करने के लिए, और ऊपर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि धागा स्लैक हो जाएगा, है ना केशव? यस सर। सिमिलरली ये पुली जो है ये भी फिक्स्ड है, ये पुली जो दिख रहा है देखो ये भी फिक्स्ड है, ये पुली जो दिख रहा है ये भी क्या है? फिक्स्ड है। ये पुली जो देखो दिख रहा है ये भी फिक्स्ड है, देखो सीलिंग से मतलब फ्लोर से लगा हुआ है। सर मतलब कि ये जो प्लेन से अटैच्ड है, हाँ वो सब फिक्स्ड होता है। फिक्स लग रहा है। हाँ, लेकिन ये पुली देखो, ये पुली मूव कर सकता है, देखो ये वाला पुली मूव कर सकता है क्योंकि ये अटैच नहीं है, हाँ सर। ये धागा खाली इसके ऊपर पास कर रहा है। अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये घूम जाएगा। ये पुली मूव कर हाँ सकता है, सर। ये भी मूवेबल है ना? तो अब इतना खतरनाक डायग्राम बनाए हैं तो आप लोग सब लोग तब तक ये मान लीजिए 2 kg का है, ये भी 2 kg का है, फिर दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालिए। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। देखिए आप लोग को कॉम्प्लेक्स पुली ब्लॉक सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? तब तक मैं बाकी लोगों से बात कर लूं। तो कैसा को कोई और डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, केशव के बाद हम चलते हैं आकाश। आकाश कहाँ तक कंप्लीट किए? सर 17 तक हो गया। तो कोई डाउट आकाश 17 तक में? नहीं सर, अभी तक नहीं। तुमसे बना था इनफाइनाइट पुली वाला सवाल? नहीं सर, नहीं लगा। कोई बात नहीं, वो समझ में आ गया बच्चे से? हाँ सर, आ गया सर। ठीक है। आकाश के बाद अंकित। सब लोग ये क्वेश्चन बनाइए, तब तक सब लोग ये क्वेश्चन बनाइए बाकी लोग। अंकित कहाँ तक कंप्लीट किए? 17 तो कोई दिक्कत अंकित 17 तक में? नो सर। अरे पता
तुम्हारे भैया आए थे और उस समय हम भी ऑफिस में बैठे कुछ काम कर रहे थे। तो हाँ सर, उन्होंने बताया था। हाँ, तो हमको लगा कि तुम ही हो। हम ऐसे घूर के देखे तो हम सोच में अंकित तो 2-3 दिन पहले देखे थे, आज अंकित इतना गोला गोला कैसे हो गया, मतलब थोड़ा मोटा मोटा कैसे हो गया। हम बोलने वाले थे अंकित तुम खा पी के आज आया है बहुत क्या, लेकिन तब तक वो बोले कि भैया है। हाँ सर, बताया था उन्होंने। चलिए तो अंकित को कोई डाउट नहीं, चलो ये क्वेश्चन बनाओ अंकित। अनवर, अनवर कोई दिक्कत है अनवर? L17 तक में देख लिया, L17 तक हाँ, L17 तक देखें सर। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत। चलो बढ़िया, इस सवाल को बनाओ। अपूर्व, यस सर। कहाँ तक कंप्लीट किया अपूर्व? सर L18 का आधा तक। वाह वेरी गुड। तो अपूर्व को कोई दिक्कत, कोई डाउट जो पूछना चाहते हो? नो नो सर। ठीक है, वो बना था सवाल इनफाइनाइट पुली वाला अपूर्व? नो सर, नहीं बना। अच्छा कोई बात नहीं, सीख गया ना। यस सर। आयुष, सर मेरे से बन गया था, डेयरी मिल्क कब देगा? आओ, जिस दिन मिलने आओगे यहाँ उस दिन देंगे डेयरी मिल्क। ठीक है सर। ठीक है आयुष, यस सर। तो आयुष कहाँ तक कंप्लीट किए? L17 तक कर लिए। वाह वेरी गुड। आयुष को कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। वो इनफाइनाइट पुली वाला तुमसे बना था, नहीं बना सर, ये कुछ समझ लिए। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़िया। यस, थैंक यू सर। आयुष के बाद दिव्यांशु, ये सवाल बनाइए तब तक सब लोग। दिव्यांशु यस सर। कितना तक कंप्लीट किया दिव्यांशु? सर 16 कंप्लीट है, 17 स्टार्ट करेंगे अब। चलो 17, तुम तो इनफाइनाइट पुली पहुंचे नहीं होगे अभी। 17 तो कल ही भेजे थे, लेकिन कंप्लीट कर लेना चाहिए। चलो ये सवाल बनाओ दिव्यांशु। दीक्षा कहाँ तक कंप्लीट किए? सर मैं लेक्चर 14 तक हुआ। बहुत पीछे हो, थोड़ा स्पीड अप हो आप, ठीक है? ओके सर। ओके दीक्षा, ये वाला सवाल बताइए जल्दी से। हिमांशु पाठक यस सर। कहाँ तक कंप्लीट किए हिमांशु? सर 16 तक। कोई दिक्कत 16 तक में जो बात पूछना चाहते हो? नो सर। ठीक है हिमांशु। जयराज यस सर। कहाँ तक कंप्लीट किए जय? सर लेक्चर 17 में कंप्लीट हुआ सर। ठीक है, और कोई डाउट जो पूछना चाहते हो जय? सर डाउट तो नहीं सर, क्वेश्चन एक दो बाकी था बस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए कंस्ट्रेंट रिलेशन आप लोग लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, आप ब्लॉक्स का एक्सप्रेशन निकाल पाते हैं कि नहीं? और मुझे इसमें एक दो बात और पूछना है। मुझे एक बात ये पूछना है कि ये जो क्लैंप है ये कितना फोर्स लगा रहा है? फोर्स बाय दिस क्लैंप। मुझे ये भी पता करना है कि ये वाला क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा है, और मुझे ये भी चाहिए कि ये वाला क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स बाय दिस क्लैंप। और ये एंगल 30 डिग्री है, और मुझे ये भी चाहिए कि ये क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा है। ये चारों क्लैंप का भी फोर्स मुझे चाहिए। जयराज के बाद करण देव सिंह। करण यस सर। कहाँ तक लेक्चर कंप्लीट किया करण? लेक्चर 16 तक कंप्लीट कर लिया सर। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर, अभी डाउट नहीं। ठीक। अंजला, अंजला कहाँ तक लेक्चर कंप्लीट किए? 16 तक सर। कोई डाउट 16 तक में अंजला? नो सर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। मोहिनी यस सर। वाह। लेक्चर 14 कितना तक? 14 तक ही बस?
चल रही हो, थोड़ा मेहनत करो। आप तबीयत नहीं ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। तो ये तो बनेगा आज सवाल, ये वाला कंस्ट्रेंट रिलेशन तो नहीं आता होगा। 14 तक कंस्ट्रेंट रिलेशन पहुंचे थे। नो सर। अच्छा ठीक है, अभी सीखो तब। कोशिश करो करने का पूरा, ठीक है? इस वीक में बैकलॉग कंप्लीट करो। मुग्धा, मृदुल, यस सर। कहाँ तक कंप्लीट हुआ मुग्धा? सर लेक्चर 16। ठीक है, ये वाला सवाल बनाइए। नीरज, यस सर। कहाँ तक कंप्लीट किया नीरज? लेक्चर 16 का हाफ। कोई डाउट है नीरज? नो सर। अच्छा, हम मुग्धा और मोहिनी से डाउट नहीं पूछ पाएगा, कोई है तो। मुग्धा, कोई डाउट है आपको क्या? सर एक था। बोलो बोलो। सर कांस्टेंट रिडक्शन में सर एक्सेलरेशन का सर अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है हम्म। तो सर डायरेक्शन एक का रिवर्स हो जाता है, तो सर दूसरे का भी तो रिवर्स होगा ना डायरेक्शन। हाँ हाँ, एक जगह हम गलती से कर दिए थे, दूसरे का भी रिवर्स हो जाएगा। मतलब देखो यस सर, वही सर प्रॉब्लम। हाँ, वो फिर हम बाद में तो कर दिए थे ना, बताए थे कि यहाँ पे गलती हो गया, इसको चेंज कर लीजिए। वो मैंने रिवर्स, नहीं देख रहा हूँ, हो सकता है। हाँ वहाँ पे पॉज करने के बाद मैंने वापस से रिवर्स कर दिया, तो वो गलती हो गया थोड़ा सा। अच्छा ठीक है सर। मोहिनी, कोई डाउट है तुमको क्या? यस नो सर, ठीक है, अभी तक नहीं है। ठीक है मोहिनी। ओम श्री, ओम श्री तो बोलता ही नहीं है। चैट बॉक्स में लिख दो ओम, अगर कोई दिक्कत हो तो कहाँ तक कीजिए। पल्लवी, सर लेक्चर 16 का किया है। ठीक है, कोई दिक्कत पल्लवी, कोई डाउट पूछना चाहते हो? नो सर। अच्छा, ये वाला सवाल बन गया। तो बना रहे हैं। ठीक है, बनाओ। रवि, सर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या? अंकित, हम कुछ भी डायग्राम बना दिए हैं, तो हमको भी सॉल्व करेंगे तब आंसर निकालेंगे। तो मुझे भी नहीं पता कि क्या वैल्यू है, हम भी सॉल्व करेंगे अभी। रवि, कहाँ तक कंप्लीट किए? सर 15 का हाफ तक है। बहुत स्लो चल रहे हो, थोड़ा आगे बढ़ो, जल्दी से मेहनत करो। और कोई डाउट है जो पूछना चाहते हो, कोई बात? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं। ठीक है, एक बात मुझे और बोलना था आप लोगों से। सी, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑफलाइन क्लास। तो जो लोग रांची में हो, वो लोग जो खास करके 11th में हो, वो लोग आदत डालो कि वीक में एक दिन 2 दिन आकर के डाउट्स पर्सनली टीचर से पूछें। जो पास आउट बैच में बच्चे हैं, उनके लिए टाइम बहुत कम है। वो लोग मंडे से कोशिश करें कि रेगुलरली ज़्यादा दिन आने का समय, क्योंकि उन्हें हम लोग ज़्यादा डाउट्स बता पाएँ। 11th वाले बच्चों के पास अभी टाइम है, तो वो लोग एक दिन 2 दिन धीरे धीरे जैसे ही गवर्नमेंट का आ जाएगा, हम लोग आप लोग को पढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा ट्यूनिंग में आना बहुत जरूरी है। और यहाँ सामने आओगे ना, यहाँ आके पूछोगे, बातचीत करोगे, तो हर दिन रहेगा कि हाँ सर पूछेंगे कि कितना किए, है ना? देखिए, लाइव क्लास में ये पूछने का क्या मकसद है, सबसे एक बच्चे से पूछने का, कि ये कम से कम लगे बच्चे को कि नहीं सर पूछते हैं। तो अगर कम बोलेंगे तो सर बोलेंगे काहे नहीं किए, बस ये लगा रहे। नहीं पूछे अगर तो पीछे छूटते जाएंगे आप, है ना? तो जितना जो लोग रांची में हो खास करके, वो आदत डालो 11th वाले भी आने का, ठीक है? एटलीस्ट वीक में एक दिन भी आने का आदत डालिए। फैकल्टीज से मिलिए, डाउट पूछिए, एक दिन 2 दिन कोशिश कीजिए अगर पास में है तो। जो लोग रांची के बाहर हैं, वो लोग छठ के बाद कोशिश करो लैंड कर जाने का रांची में, ठीक है? अपना हॉस्टल वगैरह का व्यवस्था करो, क्योंकि सब कुछ तो खुल गया है। रैली हो सकता है, पढ़ाई नहीं हो सकता। यही हमारा देश है ना? पढ़ाई नहीं हो सकता, इससे तो नोवेल काम कोई है ही नहीं। खैर एनीवे, चलते हम लोग रितेश की तरफ। रितेश, कहाँ तक कंप्लीट किए? 17 का हाफ हुआ है। 17 का हाफ कंप्लीट कर लिए, वेरी गुड। कोई दिक्कत है रितेश, कोई डाउट? सर ये सर एक प्रॉब्लम था। सर पहले से क्वेश्चन था सर कि जो फॉर्मूला बता रहे थे ये सब, और जो रिलेटिव वाला स्थिति में सर वो जो फॉर्मूला था ना, वो सिग्मल वाला बहुत सारा, तो सर उसको कोई में से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ,
formula to cross minimum time. This is the formula. ओके सर। और कोई डाउट नहीं? सर टेंशन का वो प्रॉब्लम था सर, टेंशन को किधर से भी से दिखाएंगे तो सर वो सेम ही आएगा वो कोई किधर से भी साइड से नहीं, इधर से दिखाएंगे तो नहीं आएगा। जैसे यहाँ लॉन्गेस्ट से तो टी सब में दिखेगा, लेकिन अगर हम लोग इधर से दिखाएंगे तो अलग दिखेगा। तो सर हमेशा लॉन्गेस्ट साइड से देखेंगे। ना आप कैसे भी दिखा सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल हो। लॉन्गेस्ट साइड से, लॉन्गेस्ट धागा में दिखाने से क्या होता है ना, टी 2t 3t इस तरह का दिखता है। और अगर पीछे से चलोगे शॉर्टेस्ट साइड से तो जैसे क्या होता है t/2 t/4 ऐसा दिखता है। और क्या फ्रैक्शन में दिक्कत होता है बहुत लोगों को, तो इसलिए वैसे करते हैं, कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1 2 रहता है तो उसमें कर लेते हैं, 1 2 3 में तो ज्यादा हो जाता है तो उसमें से 3 का दिक्कत हो जाता है। तो दिक्कत क्यों ना, कहीं से भी शुरू कीजिए आप। तुमको बताओ इसमें कहाँ शुरू करना है, मतलब ब्लॉक से बंधा हुआ धागा, ये ब्लॉक है ना, इससे बंधा हुआ किस धागे से तुमको शुरू करने का मन है बताओ, या इससे शुरू करने का मन है? बताओ। सबका आवाज बहुत दूर क्या है सर, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। हम ये कह रहे हैं कि इसमें कौन से धागे से तुमको सॉल्व करने का मन है बताओ। सो वो 2 kg सर, वो स्टार्टिंग वाला सर। तो दीजिए 2K से चलते हैं। ये रहा टेंशन T, ये सेम धागा है। इस पुली पे यहाँ टेंशन T ऊपर, यहाँ भी T ऊपर। पुली पर नेट फोर्स 0 होता है तो नीचे फोर्स हो जाएगा 2T। सेम धागा है, यहाँ इस ब्लॉक पे टेंशन 2T ऊपर। अभी सेम धागा है, यहाँ T ऊपर, यहाँ भी T ऊपर, यहाँ 2T नीचे, यहाँ 2T ऊपर, है ना? कोई लॉगिन करना चाह रहा है क्या? अच्छा नहीं, चैट बॉक्स में मैसेज आया है। 2 लोगों का सवाल सॉल्व हो गया, वेरी गुड। ये T ऐसे पूरा धागे में जाएगा, ये सब सेम धागा है। यहाँ भी T ऊपर, यहाँ भी T ऊपर, ये 2T नीचे, यहाँ 2T ऊपर। तो ऐसे टेंशन दिखाएंगे, ठीक है? इस ब्लॉक पे टेंशन T है और इस पूरे ब्लॉक पे टेंशन 6T है, ठीक है? टेंशन कितना है? 6T। तो हम लोग क्या सीखे थे, ज्यादा टेंशन 1 लड्डू। तो मान लो ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो 1 लड्डू खिलाएंगे इसको, और इसके पास 6 गुना कम टेंशन है। तो इस ब्लॉक पे पूरा टेंशन दिखना है, 2T 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 6T है। इसके पास 6 गुना कम टेंशन, इसलिए 6 से ऊपर जाएगा। और इसका वेट दिखाइए, इसका वेट 20 न्यूटन नीचे, इसका वेट 20 न्यूटन नीचे। दोनों ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ए का वैल्यू आ जाएगा। सर वही से टी को रिवर्स भी करते तो वो सेम ही रहता मेरा दिखता। कहीं आप उधर से नहीं, करते अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो इसको T दिखाते तो ये T/2 दिखता, ऊपर वाला भी T/2 दिखता, ये T/2 दिखता, यहाँ T/2 दिखता, तो ये फिर T दिखता, ये T/2 यहाँ T/2 दिखता, ये T दिखता, है ना? ओके सर। बाकी सॉल्व करके आंसर एक्सप्लेनेशन से नहीं आता। चलिए, सैयद का भी हो गया, वेरी गुड। अनवर का भी हो गया, थैंक यू सर। थैंक यू रितेश। रोहित, गुड इवनिंग रोहित। कहाँ तक कंप्लीट किए रोहित? 16 तक सर। कोई दिक्कत 16 तक में? नहीं सर, अभी तो डाउट नहीं है, वीडियोस क्लियर था। ठीक है रोहित, इस सवाल ये सवाल बन गया? बना रहे हैं सर, बन जाना चाहिए। बनाओ ना, जल्दी बनाओ। सारे क्लैंप की वजह से ही फोर्स निकालो। सर्वजीत राणा, राणा जी गुड इवनिंग। कहाँ तक कंप्लीट किए? अच्छा 70 बोलो, वो इनफाइनाइट पुली। वेरी गुड, अटेम्प्ट करो उस पर आधा घंटा कम से कम टाइम दे के तब उसका सॉल्यूशन देखना है, ठीक है? कोई डाउट है L17 तक में? अच्छा ये वाला सवाल बन गया? बनाइए बनाइए बनाइए। सौरभ, हाय सौरभ, क्या हालचाल? सौरभ तुम 1 फर्स्ट बैच में हो? अच्छा कल तुम्ही से बात हुई थी? अच्छा मेरे को लगता है कि एक और सौरभ है इसलिए
तक लेक्चर कंप्लीट किए? L15 तक। थोड़ा पीछे चल रहे हो, थोड़ा आगे करो। कोई डाउट है L15 तक में सौरभ जो पूछना चाहते हो? पक्का श्योर? लॉक कर दिया जाए? देख लीजिए रिस्क बहुत है इस पे। ठीक है सौरभ। सौरभ के बाद सिकंदर। हाय सिकंदर, गुड इवनिंग, क्या हालचाल? सिकंदर कहाँ तक लेक्चर कंप्लीट किए? सर 17 का जो एडवांस है क्वेश्चन दिए थे सर वहाँ वो अटेम्प्ट कर रहे हैं मतलब किए हैं सर अभी आधा घंटा नहीं किए वहाँ क्वेश्चन पहुँच जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, दीजिए, वो बहुत अच्छा चीज है। देखो जो भी क्वेश्चन को मैं कहूँ ना आधा घंटा समय देना, तो उसको देना है प्रॉपरली, क्योंकि होता क्या है कि उस आधे घंटे में आप बहुत सारी चीजों को लगाएंगे, उसमें दिमाग लगाएंगे, हो सकता है उसमें से कोई बात यूज ना पड़े, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट आपके पूरे माइंड में वो सारा चीज याद आ जाएगा। वो याद आना, अपने बैक मेमोरी से वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सिकंदर? तो सिकंदर कोई डाउट है, कोई बात जो पूछना चाहते हो? ये सवाल बन गया? ये सवाल सिकंदर बन गया कि बना रहे हो? ठीक है। सोनाली, सोनाली कोई डाउट है? तुम तो पूरा कर ली है। कोई डाउट नहीं? ठीक है सोनाली। शुभम, शुभम कुमार नवरत्न, कोई डाउट है शुभम तुमको? कहाँ तक कंप्लीट किए शुभम? वाह, वेरी गुड। तो शुभम से बना था इनफाइनाइट पुली वाला सवाल? अच्छा, कोई बात नहीं, सीख लिए उसको। ठीक है। सुचिस्मिता, यस सर। कहाँ तक कंप्लीट किए सुचिस्मिता? पिछले क्लास में आप नहीं थे? यस सर, मैं नेटवर्क नहीं चल रहा था, अच्छा कोई बात कनेक्ट नहीं। ही नहीं हो रहा था। अच्छा कोई बात नहीं। तो सुचिस्मिता की मम्मी से हम एक दिन मिले थे या शायद बात हुआ था फोन पे? सर बात हुआ था। अच्छा, तो किसी दिन हो तो फिर डाउट पूछने आ सकते हो, है ना? यस सर। तो कहाँ तक कंप्लीट किए? सर L16 में है। कोई दिक्कत है, डाउट जो पूछना चाहते हो? नो सर। ये सवाल बन गया? सर बना रहे हैं। बनाओ बनाओ, ट्राई करो। रोहन, बन गया ये वाला सवाल? ठीक है, कोई डाउट? ठीक है। सैयद सैफ, हाय सैयद, क्या हालचाल? ठीक है सर। तुम कहाँ रहते हो? सर हम यहाँ रहते हैं प्रिंटर रोड के अंदर में। तो तुम कल से कोचिंग आना शुरू कर दो, ठीक है सर। डाउट पूछने, ठीक है? क्योंकि तुम पास आउट बैच में हो, जाते 11 बजे से आ जाया करो। हम लोग सब फैकल्टीज 12, साढ़े 12, 1 पे के आसपास सब लोग आना शुरू कर देते हैं। यहाँ बैठ के पढ़ाई करो अपना, यहीं बैठ के, ठीक है? जी सर। और डाउट पूछा करना है। तो सैयद कहाँ तक कंप्लीट किए? लेक्चर 17 तक। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। इनफाइनाइट पुली वाला बना था क्या? नहीं सर, अपने से तो नहीं बना था। अच्छा कोई बात नहीं, अटेम्प्ट किए थे अच्छे से ना? हाँ सर, ठीक है, ठीक है, चलो। तो चलिए, बहुत लोगों का ये बन गया, वेरी गुड। इसको हम भी बता देते हैं। सबसे पहले इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इक्वेशन लिखेंगे T-20 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 12a। ये पहला इक्वेशन हो गया। इस ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे? ये ब्लॉक को नीचे दिखा जाता हुआ दिखाया है, लिखेंगे 60 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2a। इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले इक्वेशन में 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 60 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 72a। तो ये कटा, ये हो गया माइनस 100 इज इक्वल्स टू 74a। तो a का वैल्यू हो जाएगा माइनस 100 बाई 74। ये 2 से कट जाएगा, 2 से 50 बार में, 2 से ये 74, 37 बार में। तो एक्सटेंशन हो गया माइनस 50 बाई 37 मीटर पर सेकंड।
देखो ये बात मुग्धा तुम पूछ रही थी, एक्सेलेरेशन कितना है, -50/37 है ना मुग्धा? नहीं आ रहा मुग्धा कॉल मेरा। देखो एक्सेलेरेशन -50/37 है, तो इसका एक्सेलेरेशन लिख देंगे -50/37 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका लिख देंगे -300/37 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आगे हम लोग एक यहां लिख देंगे कि एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg विल बी, एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg, अच्छा कौन सा वाला, तो यहां लिख देते हैं, इसका नाम A दे देते हैं, इस ब्लॉक का नाम B दे देते हैं। तो एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक B -50/37, और ये नीचे हम लोग माने थे ना, तो इसलिए इसको ऊपर कहेंगे, और ये कितना 50/37 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। और बुक में ना 10 की जगह G लिखा रहेगा, तो 5G/37 भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली एक्सेलेरेशन ऑफ अनदर 2 kg जिसका नाम A कह देते हैं, तो ये हम लोग ऊपर की तरफ माने थे 6 से, नीचे होगा, नीचे हो जाएगा ये 300/37 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फोर्स ड्यू टू क्लैंप निकालना सिखा रहे हैं आपको, सिखाया है मैंने। यहां देखो टेंशन T नीचे रहेगा, यहां टेंशन T नीचे, ये पुली है सेम धागा से है, तो ये जो है ये टेंशन 2T ऊपर लगाएगा, क्योंकि पुली पर नेट फोर्स 0 होता है, तो ये टेंशन 2T ऊपर लगेगा, इस पर 2T टेंशन ऊपर लगेगा। तो क्लैंप की वजह से फोर्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ T। T की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, ये वाले इक्वेशन में, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है T - 20 = 12 है, इसमें पुट करके T की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो T कितना हो जाएगा 12A + 20, और A का वैल्यू ये है, इसमें 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -600/37, -50/37 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 5 = 60, -600/37 + 20, ये जगह -600 प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 37 × 2 740/37, तो ये T हो जाएगा 140/37 न्यूटन। ये टेंशन हो जाएगा 140/37 न्यूटन। तो यहां पे ये क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा है, 2T। ये पहला सवाल का आंसर हो गया। ये क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा है, तो देखो यहां पे पुली पे T इधर होगा, यहां पे पुली पे T इधर होगा, इस पुली पे नेट टेंशन बीच में होगा, क्योंकि दोनों टेंशन 90 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट होगा √2T। तो क्लैंप उतना ही फोर्स अपोजिट में लगाएगा, तो ये क्लैंप कितना लगाएगा, √2T। अब चलिए फिर मैंने पूछा था आपसे ये वाला क्लैंप कितना लगा रहा है, ये वाला, तो देखिए यहाँ T ऊपर और यहाँ T इधर। अब इन दोनों के बीच एंगल कितना है, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो देखिए ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री, मतलब ये एंगल 30 डिग्री हो गया, तो ये इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को क्या, ये सबको समझ में आ रहा है कि एंगल 60 डिग्री है? किसी को दिक्कत मैं फिर से समझा दूंगा। ये 60 डिग्री क्लियर है सब लोगों को? तो ये 60 डिग्री है, दो फोर्स TT 60 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए √a² + b² + 2ab cos 60, तो √3T हो जाएगा। इतना ही फोर्स क्लैंप लगाएगा। दूसरा मैंने यहां पूछा था, तो यहां टेंशन T ऐसे, यहां टेंशन T ऐसे, इनके बीच का ये भी एंगल कितना हो जाएगा, तो ये 30 है, तो ये 60 हो जाएगा, तो यहां भी √3T हो जाएगा। ठीक है, बताओ ये बात क्लियर हुआ सब लोगों को? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखिए यस सर क्लियर है। अगर किसी को डाउट है तो लिखिए कि सर डाउट है। वेरी गुड, सब लोग क्लियर। कौन बोले, कैसा बोलो? स्क्रीन सीधा नहीं हो रहा तुम्हारा, स्क्रीन रोटेशन ऑन करो पहले, स्क्रीन रोटेशन ऑन करके उसको घुमा दो, फिर लॉक कर दो, है ना? या लैपटॉप सर, एंड फॉर लैपटॉप क्या
सर्वजीत नहीं समझ में, पहले सर्वजीत का बात सुनते। सर्वजीत बोलो, क्या बोल रहे हो? फिर हम भी लैपटॉप ही नहीं यूज करते तो थोड़ा उसका सॉल्यूशन चाहिए। उसे कोई सजेशन नहीं है। व्हाट्सएप चेक कीजिए ना एक बार। हाँ, अपना व्हाट्सएप चेक करें। यस सर। लैपटॉप के लिए मुझे नहीं पता क्या सजेशन है, लैपटॉप के लैपटॉप के लिए नहीं पता मुझे क्या ऑप्शन है। मेरे लैपटॉप में भी यहाँ जो हम भी देख पा रहे हैं, ये मुझे उल्टा ही दिख रहा है, मतलब वर्टिकल दिख रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों। हाँ, ऐसा ही मुझे भी दिख रहा है अंकित। जो लोग लैपटॉप से शायद यूज करते हो ना, उनको ऐसा दिखता होगा, उनका कोई उपाय नहीं हो सकता उसका। तुम लोग कुछ उपाय करो। मोबाइल का है कि आप किधर भी मोड़ के रख सकते हैं, लैपटॉप को थोड़ी ना मोड़ सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हो, उसका उपाय बताओ, तो तुम ही लोग उपाय बताओगे। फिर आप या फिर अपने स्क्रीन को ही रिकॉर्ड कर लीजिए, करिए वो लैपटॉप वाला। वो जो पहले करते थे उससे। मतलब बहुत से लैपटॉप नहीं है सर, लैपटॉप की इवन आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं अपने ही स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ सर, मतलब ऐसे नहीं, आपको एक लैपटॉप की तरह ऐसे यूज से भी अच्छा स्क्रीन मिल जाएगा आप जैसे पहले बनाते थे ना सर, हाँ। स्क्रीन प्रोजेक्ट के पीटी वाला। बोलो बोलो बोलो। पीपीटी वाला जो पढ़ाते थे सर, वो जो पीपीटी वाला पीपीटी वाला से पढ़ाते थे ना सर, वही उसी पीपीटी पे उसी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके वीडियो बना दीजिए। अच्छा, अरे सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, मास्टर से रिकॉर्ड होगा सर। सब लोग बोल रहे थे कि नहीं, कैमरा वाला कीजिए, कैमरा वाला कीजिए। ये होता है रिकॉर्डिंग करके। अच्छा, मतलब कर तो सकते हैं रिकॉर्ड। एक बार पहले हम किए थे, तब देखते हैं, नहीं होगा तो वही करेंगे, और नहीं तो रिकॉर्डिंग तो बाद में आप लोग को चला ही जाएगा ना इसका। तो अगर यहाँ ज्यादा दिक्कत होगा तो उसमें कर सकते हो, या फोन पे भी तो देख सकते हो, फोन तो होगा ही ना। क्या नाम है, फोन में हो जाएगा, फोन में लॉक होता है, फोन में लॉक हो जाएगा, तो फोन से कर लिया करो मेरा क्लास, वैसा हो तो। नहीं सर, मुझे वो नहीं सही है। हाँ, वही ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। अंकित, तुम भी फोन से कर लिया करो, और ये तो सबके पास फोन तो होगा ही, वही मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन रहेगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ सर, मुझे बोलो। छोटे स्क्रीन में करता है ना सर, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अरे काम कर दिया मीडिया फोन का। अच्छा, काम चला लो थोड़ा देर, और फिर रिकॉर्डिंग जब आए तो रिकॉर्डिंग उस पर देख लिया करो, काम चलाने के लिए थोड़ा देर, है ना। सर पहले एक बार में एक आदमी। हाँ सर, हाँ तुम भी आ जाया करो, तुम तो बगल में ही रहते हो ना शायद, कहाँ रहते हो? हाँ तो आ जाया करना, या तो अपने पीछे कार में बांध लेंगे तुमको, कार में तुमको बांध लेंगे, है ना। हाँ, और कौन बोल रहे थे? कुछ और किसी को बोलना था क्या? हाँ पूछो, बोलो। दोनों ब्लॉक एक्सीलरेशन नीचे मान सकते हैं? हाँ, दोनों ब्लॉक का भी नीचे मान सकते हैं, लेकिन फिर कंस्ट्रेंट आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे, लड्डू नहीं खिला पाएंगे। दोनों ब्लॉक का आप नीचे मान सकते हैं, लेकिन फिर आप ये 6A और ये A नहीं लिखेंगे, फिर आप A1 A2 लिखोगे करके तब निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? A1 A2 तो सर फिर आए ना। हाँ, A1 A2 के लिए सर तो फिर तीन वेरिएबल इक्वेशन वाला टच आ जाएगा। नहीं, कहीं 3 वेरिएबल है, A1 A2 में एक रिलेशन आएगा ना, फिर वहां से मान लेना। तो एक को अगर A मानोगे, दूसरा -6A हो जाएगा। मतलब हमेशा एक ऊपर लिए तो एक नीचे लेना। हाँ, अगर ये लड्डू खिलाने वाला मेथड यूज करना है तो, है ना, तो एक ऊपर दूसरा नीचे, दोनों नीचे तो ऐसा कंस्ट्रेंट के लिए खाली। ठीक है, तो सब लोगों को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। सो थैंक यू गाइस, दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे। रिकॉर्डिंग्स आपको ऐप में मिल जाएगा, और आप HCV बना के रखेंगे, कल हम लोग HCV डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय सब लोगों को। सर काइनेमैटिक्स का कल एचसीवी। हाँ काइनेमेटिक्स का एचसीवी। मुग्धा ये समझ में आया? तुम्ही को बोल रहे थे तभी, वो जो आप माइनस वाला पूछ रहे थे। यस सर समझ में आ गया, बन गया था सर। ठीक ठीक, थैंक यू हिमांशु, बाय बाय, थैंक यू रितेश।